वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधियोजन शर परिलंघन तो जैसे ही हम अयोध्या पहुंचते हैं, जो सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है वो नया घाट चौराहा कहलाता है। यहाँ पर एक जो वीणा लगी हुई है वो इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है और यहीं से माना जाता है कि अयोध्या चालू हो गई है। इसे लता मंगेशकर चौक भी कहा जाता है और ये जो वीणा लगी हुई है ये करीब 40 फुट लंबी और 14 टन वजनी है। बहुत ही सुंदर वीणा है। यहाँ पर आप रुक के अपने फोटो वगैरह कुछ क्लिक करवा सकते हैं। अयोध्या में जितने भी मंदिर हैं वो सब 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में। तो यहाँ पर आप दर्शन करके पास में राम की पैड़ी है, वहाँ पर सबसे पहले आपको स्नान करना होता है और फिर कहते हैं कि अयोध्या की जितने भी मंदिर के दर्शन होते हैं राम की पैड़ी में स्नान करने के बाद होते हैं। तो चलिए चलते हैं राम की पैड़ी। अयोध्या नगरी सरयू नदी के घाट पर बनी हुई है और ये काफ़ी पवित्र नदी भी मानी जाती है। रामचरितमानस में भी सरयू नदी का उल्लेख किया गया है। सरयू नदी राम जन्मभूमि का साक्षी है तथा साथ ही साथ ये पूरी अयोध्या को उपजाऊ भी बनाती है। कहते हैं कि यहाँ पर डुबकी लगाने से जाने अनजाने में जो भी पाप किए गए हैं वो सारे धुल जाते हैं। सरयू नदी के किनारे कुल मिलाकर 14 घाट माने जाते हैं, जिनमें से कैकेयी घाट, पापमोचन घाट, गुप्तेश्वर घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट प्रमुख घाट माने जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि अयोध्या में किसी भी मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको सर्वप्रथम सरयू नदी में आकर स्नान करना चाहिए, फिर दर्शन करना चाहिए। काशी बसे मथुरा बसे हजार और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। ये ऐसी पावन धरा है। सरयू जी का ये वही पावन तट है जहाँ भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ स्नान किया करते थे। तो अब हम राम की पैड़ी आ गए हैं। राम की पैड़ी बेसिकली एक जगह है जहाँ पर सरयू नदी का पानी रोका गया है और यहाँ पर चारों तरफ घाट बनाए गए हैं और जो पानी है वो घुटनों तक है। तो आप आराम से यहाँ पर डुबकी लगा सकते हैं और फिर मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दर्शन करने से पहले अयोध्या में आपको यहाँ पर आकर स्नान जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आपको लगेगा कि आप बहुत ही प्राचीन किसी नगर में आ गए हैं, श्री राम जी के नगर में आ गए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से आपके सारे पुराने पाप धुल जाते हैं। घाट के सामने ही एक अति प्राचीन मंदिर नागेश्वर मंदिर है। तो अब हम नागेश्वर नाथ मंदिर आ गए हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है अयोध्या में। इसकी कहानी यह है कि इसको स्थापना भगवान श्री राम के बड़े पुत्र कुश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये मंदिर में हमने भगवान शंकर के दर्शन कर लिए हैं।
और जो मेन मंदिर है वो इधर पर है, अभी आपको दिख रहा है, ये जो सामने दिख रहा है वो मेन मंदिर है और वहाँ पर भगवान नागेश्वर नाथ हैं। तो ये देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं भगवान नागेश्वर नाथ के। और हमने मंदिर में अब उनके दर्शन कर लिए हैं। ओम नमः शिवाय। और हम वापस की तरफ जा रहे हैं और अब हम यहाँ से दर्शन करके अब हम हनुमानगढ़ी के लिए जाएंगे। राम की पौड़ी में स्नान करने के बाद हम निकल चले हनुमानगढ़ी की तरफ। अभी आप ये देख रहे हैं कि सारी दुकानें टूट रही हैं और उनको पीछे किया जा रहा है। ये सब भव्य राम जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है जो तो अब हम हनुमानगढ़ी आ गए हैं। हनुमान जी को यहाँ पर उनका रक्षक कहा जाता है अयोध्या का, या उन्हें चौकीदार भी कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन किए बगैर भगवान श्री राम लला के दर्शन नहीं किए जाते हैं। भगवान राम ने यह आदेश दिया था कि हनुमान जी यहाँ पर आप रहें और हमारी अयोध्या की रक्षा करें, इसलिए यह स्थान हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ी के नीचे ही काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप प्रसाद, नारियल या पूजा की सामग्री आप ले सकते हैं। ये जगह अब बहुत ही ज़्यादा विकसित की जा रही है नए रामलला मंदिर के निर्माण के तहत। और यहाँ पर जो नया पथ बनाया जा रहा है उसको भक्ति पथ के रूप में जाना जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये भविष्य का राम मंदिर का निर्माण है और उसको भक्ति पथ के रूप में जाना जाएगा। और ये एरिया काफ़ी चौड़ा कर दिया जाएगा और बहुत ही विकसित कर दिया जाएगा रामलला तक जाने के लिए। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अपनी लीलाओं का समापन करके श्रीधाम वैकुंठ को जाने लगे तब सबसे कहा हमारे साथ आप चलिए। तब हनुमान जी ने कहा हे प्रभु, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ, मैं यहीं पर रहूँगा, अयोध्या धाम में रहूँगा और आपके नाम का स्मरण करूँगा। तब राम जी ने हनुमान जी को इस कलिकाल का राजा बनाया और इसी पीठ पर विराजमान किया कि हे हनुमान जी, जब तक हम नहीं लौटेंगे तब तक आप यहाँ के राजा हैं और आप हमारे नाम का संकीर्तन करते रहें। तो हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम हनुमानगढ़ी के लिए निकल पड़े। टोटल 76 सीढ़ियां हैं और उनको चढ़कर आप हनुमान जी के पास पहुंच सकते हैं। हनुमान जी यहाँ पर तब से विराजमान है जब से भगवान श्री राम ने लंका दहन करके और सीता जी को अपने वापस अयोध्या लेकर आए थे। और वैकुंठ जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया आप यहीं पर रह के रामकोट या अयोध्या की रक्षा करें। इसीलिए यह स्थान ऊंचे टीले पर स्थित है और ये ऊंचा टीला एक बाहर से एक किले की तरह दिखाई देता है। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। वो अपनी माता अंजनी के गोद में बैठे हुए हैं और ये उनका बाल रूप है। मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा एवं राम दोहे लिखे हुए हैं। दर्शन करने का मौका दें। सभी श्रद्धालुओं को जय श्री राम। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े। जितने भी और मंदिर हैं जैसे कनक महल, दशरथ महल और श्री राम जन्मभूमि सब 500 मीटर के अंदर ही हैं। तो ये जो रास्ता है वो दशरथ महल की तरफ जा रहा है और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये हनुमानगढ़ी से आ रहा है और वो जो सामने है वो दशरथ महल है। तो चलिए अब हम आपको दशरथ महल के दर्शन कराते हैं और उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो ये जो सामने है दशरथ महल है और ये जो बाएं साइड से रास्ता जा रहा है ये श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाता है। तो जो सामने आपको जो दिख रहा है वो दशरथ जी का महल है और जो ऊपर लिखा है भगवान चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल। राजा लुटावे
नैया लूटने चलो राजा की अंगे नैया लूटने चलो राजा। नई जोड़ी लेके जा रहे लाला न्यौछावर दे के जा सकते। तो ये जो सामने जो बड़ा सा गेट दिख रहा है वो भगवान दशरथ जी के महल का गेट है और अब हम महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी इस महल को एक मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और काफ़ी भव्य मंदिर बना दिया गया है। यहाँ पर ये तय है कि भगवान श्री दशरथ जी ने त्रेता युग में इस भवन का निर्माण कराया था और भगवान श्री राम का बचपन यहीं पर पूरा बीता है। यहाँ पर भगवान श्री राम और तीनों भाइयों के साथ साथ तीनों माताओं की भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है और मंदिर अपनी कलाकृति के लिए काफ़ी फेमस है। चारों तरफ यहाँ पे कलाकृति बनी हुई है और कहते हैं कि भगवान दशरथ जी अपना दरबार भी यहीं पर लगाते थे। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान श्री राम के बचपन से लेके बड़े होने तक की सारी मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है और रामचरितमानस में भी इसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज दशरथ ने त्रेता युग में जिस स्थान पर इस दशरथ महल का निर्माण कराया था आज उसी स्थान पर दशरथ महल है और मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं अभी भीड़ भी हो रही है यहाँ पर। मंदिर खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेके दिन के 12 बजे और शाम को 4 बजे से 10 बजे तक है। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं वो दशरथ जी के महल का शाम का व्यू है। काफ़ी अच्छा मनोहारी व्यू है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। तो अब हम दशरथ महल से कनक भवन की ओर जा रहे हैं। ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है ना वो कनक भवन की ओर जाता है। तो ये देखिए हम निकल चले हैं अब कनक भवन की तरफ और वो जो दिख रहा है आपको बोर्ड वो कनक भवन का है और वो वहाँ जाता है। अभी हम यहाँ जो आए हैं यहाँ से पीछे से आए हैं तो ये हम यहाँ से आए हैं और ये जो सामने दिख रहा है वो कनक भवन है और हम यहाँ से अब एंटर करके कनक भवन के अंदर पहुँच जाएंगे। बहुत ही विशाल भवन है ये और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं पर थोड़ा बंदर है। तो आप जो सामने बोर्ड पर देख रहे हैं वो यहाँ की पूरी टाइमिंग लिखी हुई है, मंदिर खुलने और बंद होने का समय भवन का, साथ ही साथ इसमें आरती का टाइम भी लिखा हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। इस समय हम कनक भवन में मौजूद हैं और कालांतर में यह भवन माता कैकेयी का राजमहल था। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ और सीता जी उनके साथ आईं तब माता कैकेयी ने यह भवन उनको मुंह दिखाई में दिया, इसलिए यह कनक भवन के नाम से प्रसिद्ध है। और अब 12 बजने वाले हैं, भोग आरती का समय हो चुका है। अब हम आरती दर्शन करेंगे। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम, माँ सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में विराजमान है। माता सीता और भगवान श्री राम ने स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ है। इसे स्वर्ण महल भी कहा जाता है। चारों तरफ से ये गलियारों और खूबसूरत नक्काशी से सजा हुआ भवन है और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम माता सीता के साथ रहते थे। यह उनका निजी भवन था। चारों तरफ गलियारे हैं, खुला आंगन है और खूब सारे इसमें नक्काशी और बहुत ही सुंदर महल है ये देखने के लिए। यहाँ के प्रांगण में गीत और संगीत का भी आयोजन होता है जिसका भी आप मजा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जरूर बैठना चाहिए। यहाँ पर एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है और आपको बहुत अच्छा लगेगा इनके प्रांगण में बैठ के, साथ ही साथ भगवान के दर्शन करके। रात के समय ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक हो जाता है। लाइटिंग बहुत ही अच्छी लगती है इस मंदिर के ऊपर और ये अद्भुत नज़ारा होता है। तो कनक भवन की आरती हमने
देख ली है और अब हमको भूख लगने लगी है। तो कनक भवन के आगे ही यहाँ पर एक कनक रसोई है, जहाँ पर आपको शुद्ध सात्विक एंड शाकाहारी खाना मिल जाता है। यहाँ पर जितनी भी जगह है आपको खाने पीने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और सब जगह थाली सिस्टम ही चलता है और खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जैसा कि आपको पता है इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में, 15वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और उसी मलबे से यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा इस बात पर संघर्ष हुआ, वाद विवाद हुआ और बहुत सारे कार सेवकों द्वारा इस चीज़ की लड़ाई की गई, कोर्ट में मामला लंबित हुआ, राजनीतिक बयानबाजी हुई। आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और काफ़ी सारी दलीलों और सुनवाई के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने 19 नवंबर 2019 को ये ऐतिहासिक फैसला बनाया कि वहाँ पर ही राम मंदिर का निर्माण होगा। उसके बाद यहाँ पर तत्कालीन सरकार ने मंदिर का निर्माण चालू कर दिया गया और काफ़ी सारे कारीगर, मूर्तिकार और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क से चालू हो गया है और अब ये अनुमान है कि 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का निर्माण पूरी हो जाएगा और इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा और ये पूरा मंदिर देश विदेश में सभी के लिए खोल दिया जाएगा। तो अभी हम राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला में आए हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर दान भी दे सकते हैं और उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। यहाँ पर आप जो 2024 में जो मंदिर, नया मंदिर बन रहा है राम मंदिर, उसका एक ढांचा बनाकर रखा गया है ताकि पर्यटक यहाँ पर आकर देख सकें और उसको अवलोकित कर सकें। ये जो पत्थर आए हुए हैं, बहुत सारे पत्थरों से ये मंदिर बन रहा है। ये मुख्यतः राजस्थान और वहाँ पंजाब साइड से आ रहे हैं सारे पत्थर और ये पूरा जो नया मंदिर, राम मंदिर बन रहा है, वो पूरा पत्थरों से ही मिलकर बनेगा। इसमें कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो फाइनली हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम रामलला की तरफ निकल चले। अभी यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सन 2024 में भगवान राम का एक नया मंदिर बनने वाला है और उसका उद्घाटन होना है। तो ये जो अभी जो कॉरिडोर बन रहा है, ये अब भक्ति पथ के नाम से जाना जाएगा और राम जन्मभूमि कॉरिडोर होगा ये। यहाँ पर अभी बहुत सारे डोनेशन और आरती पास हैं, जहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार डोनेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से 7 बजे तक है। यहाँ पर आपको निःशुल्क लॉकर की सुविधा मिल जाती है और ये सारे लॉकर ये ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं और उनका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये निःशुल्क हैं। यहाँ पर भगवान राम के मंदिर में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, कैमरा, पर्स और कोई भी लेदर की सामान आपको ले जाना अलाउ नहीं है। जैसे ही आप अंदर दर्शन करने जाते हैं, आपको भव्य नया मंदिर जो बन रहा है उसके दर्शन देखने मिल जाएंगे। ऐसा अनुमान है कि सन 2024 के प्रथम महीने में इस मंदिर का निर्माण हो जाएगा और ये मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पास ही अमावा राम मंदिर है, जहाँ पर निःशुल्क रसोई चलती है राम जी के नाम से। आप वहाँ पर जरूर जाएं और वहाँ पर भोजन जरूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा और निःशुल्क भोजन यहाँ पर मिलता है सभी के लिए। संध्या के 5:30 हो चुके हैं। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं सरयू जी के पावन तट पर। आप वहां चलकर सरयू आरती का लाभ लेंगे। बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुहमारा। ऐसा राम जी और सुग्रीव जी का प्रेम था। जिस भगवान आप कौन हैं? तब तीर्थराज प्रयाग अपना परिचय देते हैं कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मैं प्रतिवर्ष अयोध्या आता हूँ और यह अयोध्या नगरी है।